नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। इस वक्त हम राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के लियो कॉलेज ग्राउंड पर मौजूद हैं और आज हम 10 राज बटालियन एनसीसी उदयपुर की ओर से पहली बार बांसवाड़ा जिले में 10 दिवसीय जो है वो एनसीसी कैंप का आयोजन हो रहा है। लगभग 5 जिलों से 250 बच्चे इस कैंप का हिस्सा हैं। साथ ही यहीं से इन बच्चों का जो है वो दिल्ली आरडीसी यानी कि 26 जनवरी को जो राजपथ पर जो ड्रिल होती है उसके लिए उन बच्चों का जो है वो यहीं से सिलेक्शन होना है। इस वक्त हमारे साथ 10 राज बटालियन कमांडिंग ऑफिसर कर्नल निर्भय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे खास बात करेंगे कि किस प्रकार से बांसवाड़ा के लिए एक नई सौगात है, किस प्रकार से बांसवाड़ा के बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि आने वाले समय में और अधिक से अधिक बच्चे जो हैं वो एनसीसी का हिस्सा बन सके। सबसे पहले सर, आपका न्यूज़ 20 इंडिया चैनल में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप T20 के माध्यम से लियो कॉलेज के प्रांगण में आप आए हैं और आप जैसा बातचीत के दौरान पता चला है कि आप खुद ही एक एनसीसी कैडेट रहे हैं और आपने अनुभव साझा किया कि आपको एक एनसीसी कैडेट के तौर पे बहुत कुछ मिला और आप इस चैनल को बखूबी चला रहे हैं, उसमें इसकी महती भूमिका रही है। सर, मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा कि सर, बांसवाड़ा ज़िले को एक पहली बार सौगात मिली है कि इतने सालों में कभी भी इस प्रकार से कैंप आयोजित नहीं हुए हैं। पहली बार आरडीसी कैंप के लिए यहाँ से बच्चों का चयन होना एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं चार चांद लगाने वाली बात है। सर, क्या सोचते हैं? जैसा कि आपको विदित होगा कि पिछले लगभग 1 सालों से हम कोविड से पीड़ित रहे और जिस तरह का रोक टोक लगा हुआ था उसमें हम लास्ट ईयर भी बांसवाड़ा ज़िले से एक लड़के को कैडेट प्रतीक ढोडियार न केवल वो एनसीसी के कैंपों में भाग लिया, रिपब्लिक डे परेड के सिलेक्शन में उन्होंने भागीदारी निभाई, बल्कि इतने अव्वल ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट किया कि यहाँ से उठकर राजपथ पे वो ड्रिल की और बेस्ट कैडेट के तौर पे उनका सिलेक्शन हुआ। और बात वहीं नहीं रुकी, उसके आगे चलकर वह कैडेट आज यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सेलेक्ट होकर बांसवाड़ा ज़िले से वो किसी बाहर की कंट्री में जाएंगे। तो ये है, आप अपनी निगाहें पैनी रखें, देखें क्या हो रहा है। और शहर अच्छा है, शहर का मिजाज अच्छा है, लोग अच्छे हैं, मेहनतकश लोग हैं, तो हम तो फिर बच्चों को तराश देते हैं और जहाँ जिस मुकाम पे पहुँचना चाहिए हम वहाँ पहुँचा भी देते हैं। कर्नल साहब, आर्मी एक भारत की सबसे बड़ी, जिसको हम कह सकते हैं, शान है, आन बान और शान हमारी भारतीय सेना। सर, आपके इस भारतीय सेना में ज्वाइनिंग से लेकर के क्या कोई ऐसा वाकया याद आ रहा है जिसमें आपको कभी विचलित किया हो? ग्रेनेडियर्स में अटैच किया गया था और उस समय मैं कुपवाड़ा से आगे शालाबातो पोस्ट था, वहाँ पे हम नौकरी कर रहे थे और उस दौर में मिलिटेंसी पीक पे था या पिकअप करना शुरू किया था और हम लोग शालाबातो पोस्ट पे हम अपनी एक एम्बुश लगाए रात में और लगभग 30 से 35 लोग बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ रहे थे और रात में हमारा एम्बुश सफल हुआ। उनको, पाकिस्तानियों को और जो टेररिस्ट थे उनको हम मार भगाए, पीछे खदेड़ा और वो सारे के सारे, क्योंकि वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक थे, उस वजह से उनको पीछे जाना पड़ा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपकी जो है वो वीरता का आप अपना परिचय दे चुके हैं। कर्नल साहब, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि एनसीसी को लेकर के बांसवाड़ा जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ भी माना गया है। सेना की भर्ती को लेकर के भी हम देखें तो बांसवाड़ा बहुत अन्य जिलों से काफ़ी पीछे है। तो सर किस प्रकार से आप यहाँ के लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि अधिक से अधिक
यहाँ के युवाओं का जो है वो सेना के साथ जुड़ाव हो सके, सेना के प्रति वो भावना जागृत हो सके, सेना में अधिक से अधिक उनका एक जज्बा हो सके कि हमें अधिक से अधिक सेना ज्वाइन करें। मैं ये नहीं मानूंगा कि बांसवाड़ा किसी भी मायने में कभी छूटा और अछूता रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से अगर आप देखें तो यह वीरों की भूमि है। महाराणा प्रताप से लेकर बाद के दिनों में स्वतंत्रता संग्राम में गोविंद गुरु जी का जो योगदान रहा है, जब जालियांवाला बाग में लोग खून खराबा हो रहा था, या यकीन माने कि उस ज़माने में भी 1500 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, खून बहा। तो यहाँ के कनकन में वीरों का जो है वो उत्सर्जन है। और अब यहाँ पे हमारे लियो कॉलेज नूतन स्कूल में 1960s से एनसीसी चल रहा है। हमारा नवोदय विद्यालय बुढ़वा में एनसीसी है। न्यू लुक अकेडमी में न केवल 10 राजस्थान बटालियन बल्कि 5 गर्ल्स एयरफोर्स का और नेवी का भी टुकड़ी है, ट्रूप्स है। और रिसेंटली हमने 1/3 ऑफ अ कंपनी लियो कॉलेज को भी दिया है। तो हमारा जो दायरा और आच्छादन एनसीसी का है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, उदयपुर से थोड़ा दूर होने के नाते और जिस तरह का पॉपुलेशन है, मैं ये नहीं मानूंगा कि हमारे ट्राइबल बंधु, आदिवासी भाई लोग या जो भी जनता जनार्दन है वो इच्छुक नहीं है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, एक अच्छा इनका ढांचा और खाका है और जज्बात भी हैं। तो इस वजह से यहाँ के पार्टिसिपेशन में बहुत बढ़ोतरी हुई है। मैं यही कहूँगा कि उदयपुर 10 राजस्थान बटालियन को लगभग 7 जिलों को कवर करना होता है। तो उसके हिसाब से जिस सघनता के साथ से एनसीसी का आच्छादन होना चाहिए, जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जिस सघनता के साथ है, उस हिसाब से नहीं है। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और अब हमारी भारत सरकार ने एक नई स्कीम शुरू की है, FSFS, फुली सेल्फ फिनांसिंग स्कीम। इसमें जो प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, क्योंकि वो अपने ही फंड रेजिंग से चलते और स्वचालित होते हैं, तो एनसीसी को भी कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए, वर्दी के लिए, तमाम तरह के खर्चों का वहन वो खुद से कर पाते हैं। और उसी FSFS के तहत ही लियो कॉलेज को ये एनसीसी का आच्छादन दिया गया है। और मैं सारे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि FSFS के तहत जिनकी भी संरचना और जो भी इच्छुक हैं और जिनका कैंपस बहुत अच्छा है, बच्चों की संख्या बहुत अच्छी है और इस बात के लिए विलिंग है कि फुल्ली सेल्फ फिनांसिंग के तहत वो कवर करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए उपलब्ध है। बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर ये जो 10 दिवसीय कैंप है आयोजित, आप जो एनसीसी 10 राज बटालियन और आप कमांडिंग ऑफिसर हैं, एज ए कर्नल हैं सर, यहाँ पे 10 दिवसीय ये जो आयोजन कैंप है, इसमें सर खास मुख्य किस किस प्रकार के इवेंट्स हैं? अगले 9 दिन तक हमारा कैंप कल से शुरू हो रखा है। तो अगले 10 दिन में हम इनको जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, वेपन के साथ में ड्रिल, उसके अलावा फिज़िकल ट्रेनिंग और अन्य क्रियाकलापों जैसे खेल में फुटबॉल, वॉलीबॉल, और बच्चों से 1-to-1 इंटरेक्शन करके पता करना कि किस तरह का स्ट्रेंथ है बच्चे में, और ओवरऑल बेस्ट कैडेट का सिलेक्शन और रस्साकसी, जितने तरह के फिज़िकल एक्टिविटीज़ इस कम समय में 10 दिन में हो सकता है, ये सारे प्रतियोगियों से हमने बेस्ट निकालना है। और राजपथ पे जाने के लिए जो उपयुक्त चीज़ें हैं हम उसको संभालेंगे, देखेंगे, और हर तरफ से जो बच्चे खरे उतरेंगे उनको हम सेलेक्ट करेंगे। और आगे भी काफ़ी सारी कैंप जो है लाइंड अप है और हम उनको तैयार करेंगे राजपथ पे
बिल्कुल सर, कर्नल साहब, मेरा आखिरी और अंतिम सवाल रहेगा आपसे कि जैसे कि बंदा राजपथ पे ड्रिल कर लेता है, सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड प्राप्त कर लेता है, इसके बाद सर उन एनसीसी कैडेट्स के लिए आगे किस प्रकार के सुनहरे भविष्य के रास्ते खुलेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि एनसीसी का जो सर्टिफिकेशन ABC आप देते हैं उसके बाद से इसका फ़ायदा क्या है, ये बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो एक सुयोग्य नागरिक बनाने के तौर पे उसमें जो भी गुण, नेतृत्व के गुण लाने चाहिए और समाज में वो एक अच्छा रोल, एक अच्छी भूमिका अदा कर सके, उसके लिए हम तैयार करते हैं। और इनमें जो बच्चे इच्छुक हैं उसको फ़ौज में ज्वाइन करने के लिए जिस तरह से किसी रिलेशन में, जैसे मैं अगर फ़ौज में हूँ तो मेरे भाई को या बेटे को रिलेशन के तौर पे सोल्जर बनने के लिए 15% की छूट है। आपको ओवरऑल मेरिट में 15% दिया जाता है। तो ये सर्टिफिकेट वालों को सोल्जर के तौर पे एक सैनिक के रूप में ज्वाइन करने के लिए 5% की छूट है। D सर्टिफिकेट वालों को ओवरऑल मेरिट में 15% का अंक दिया जाता है। और जो C सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं उनको तो एक सोल्जर के तौर पे पास करने के लिए लिखित परीक्षा भी नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, अभी लेटेस्ट 2020 में ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, BSF, CRPF, CISF, SSB, इन सारों में 1, 2 और 5% की छूट A, B और C सर्टिफिकेट होल्डर्स को दी जाती है। उसके अलावा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में 1 और 2% की छूट है, जिसके तहत सीट रिज़र्व है। दिल्ली स्कूल में, वहाँ के कैंपस में भी बच्चों को छूट है। इसकी जानकारी C सर्टिफिकेट होल्डर या B सर्टिफिकेट होल्डर होने के बावजूद भी उनको नहीं होती है। हमारा प्रयास होता है कि अपने कैंपों के दौरान और जब भी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं अपने एसोसिएट NCC ऑफिसर्स के माध्यम से, हम इन चीज़ों को प्रचारित करते रहते हैं। उसके अलावा ABC सर्टिफिकेट होल्डर होने के नाते से वो रिलायंस में सिक्योरिटी के रूप में ज्वाइन कर रहे हैं, कोल इंडिया में ज्वाइन कर रहे हैं। जितने भी PSUs हैं और कॉरपोरेट की दुनिया है वो जानते हैं कि ये इंडियन आर्मी ऑफिसर्स और सोल्जर्स के हाथों से तराशे हुए हैं। तो ये एक बहुमूल्य मानव होगा, अच्छा हैबिट्स होगा, डिसिप्लिन होगा, तो उसको सब जगह उनका ओपनिंग है और उनको जॉब मिल रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से टेनराज बटालियन कमांडिंग ऑफिसर कर्नल साहब ने जिस तरीके से तो तमाम बातें एनसीसी से संबंधित हम सभी के साथ साझा किया, साथ ही एनसीसी कहीं न कहीं एक भारत निर्माण के लिए एक सोल्जर्स को कहीं न कहीं जो है बच्चे को सोल्जर्स के रूप में एक बड़ी महत्ता के रूप में उसे तैयार करने का पूरा प्रयास करती है। वहीं साथ ही तमाम जो बातें हैं कि किस प्रकार से एनसीसी कैडेट्स को आगे अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए किस प्रकार से एनसीसी जो है वो कहीं न कहीं एक बड़ी भूमिका नव निर्माण के लिए तैयार करने में अहम भूमिका एक मील के पत्थर के रूप में साबित होती है। कैमरा पर्सन धनराज के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।